प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु में प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवाणु जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के आवास एवं वास स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका हैबिट और हैबिटेट बहुत ही अलग होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। इनमें कई विधियों के द्वारा पोषण और श्वसन की क्रियाएँ होती है। जिस प्रकार से इनमें पोषण और श्वसन की जो क्रियाएं होती हैं उनमें भी विविधता पाई जाती है, इसी प्रकार इनकी जो प्रजनन की क्रिया होती है उसमें भी विविधता पाई जाती है। जीवाणु में पाई जाने वाली प्रजनन की जो क्रिया है वो मुख्य रूप से निम्न विधियों के द्वारा हो सकती हैं, जैसे कि वेजिटेटिव या सोमेटिक रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे कायिक या प्रवर्धी प्रजनन, एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन, और एक आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोमेटिक रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक प्रजनन के द्वारा ये किस प्रकार अपनी एक सेल से दूसरी सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और किस प्रकार ये अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा लेते हैं। फर्स्ट आता है कि ये जो सोमेटिक रिप्रोडक्शन होता है उसमें कौन कौन सी विधियाँ आती हैं। सोमेटिक जो रिप्रोडक्शन होता है, और इस अध्याय में हम सोमेटिक रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो सोमेटिक जो रिप्रोडक्शन है इसकी दो मेथड होती हैं, एक होती है बाइनरी फ्यूजन और एक होती है बडिंग, जिसको हम मुकुलन कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी फ्यूजन में किस प्रकार से इनमें प्रजनन होता है। तो बाइनरी फ्यूजन जो है ये अनुकूल परिस्थिति में होने वाली कायिक प्रजनन की विधि है, और इस विधि के द्वारा जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है उसी ड्यूरेशन में इसके द्वारा या बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और एक सेल से दूसरी सेल्स बन जाती है। इसमें एक कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो भागों में डिवाइड हो जाती है, और ये क्रिया सामान्यतः जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है उस तापमान पर एक बैक्टीरियल सेल 20 से 30 मिनट के अंतराल पर नियमित रूप से यानी रेगुलरली डिवाइड होती रहती है। ठीक है, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 और इंटरवल होता है एक सेल को दूसरे सेल में रेप्लिकेट होने के लिए लगभग 20 से लेकर के 30 मिनट का समय चाहिए होता है। अलग अलग जीवाणु की जो प्रजातियां हैं उनमें ये यानी जो डिवाइडेशन की रेट है, विभाजन की जो दर है वो अलग अलग हो सकती है, अंतराल समय भी इनमें अलग अलग हो सकता है। सामान्य जीवाणु में 24 आवर्स के अंदर 4 × 10⁻21 जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। एक 24 यानी एक दिन की हम बात करें तो एक दिन में लगभग एक जीवाणु की बैक्टीरियल सेल है उसके द्वारा 4 × 10⁻21 बैक्टीरियल सेल है वो बन सकते हैं। लेकिन ये किस चीज़ पर निर्भर करेगी, उनके भोजन, आवास, वायु और अन्य कई ऐसे कारक होते हैं जो आपस में इनके लिए कंपटीशन का कारण बन जाती है, जिनके कारण इनकी जो संख्या है वो केवल 1% ही रह जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात। बाइनरी फ्यूजन के समय जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी प्रतिकृति बनती है यानी कि रेप्लिकेट होते हैं, उनका डुप्लीकेशन होता है, एक सेल से दूसरे सेल यानी एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र की कॉपी बनती है। और इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है उस कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका के मध्य भाग में वृद्धि के द्वारा एक अनुप्रस्थ ट्रांसवर्ज सेप्टम बन जाता है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है डायग्राम में, आप देखिए ये आपको, ठीक है, ये ट्रांसवर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, खांच बन जाती है, दिखाई दे रहे हैं। क्यों? ये जो ट्रांसवर्स सेप्टम बनता है, इस सेप्टम के द्वारा या पट्ट के द्वारा जो पैतृक कोशिकाएं होती हैं, ये आपको पैतृक कोशिका दिखाई दे रही है आपको, और ये पैतृक जो कोशिका है ये पैतृक कोशिका दो डॉटर सेल्स में, यहाँ देखिए आप, ये ट्रांसवर्स लाइन बन गई है, पट्ट बन गया है, तो उसके द्वारा दो डॉटर सेल्स ये बन रही हैं अलग अलग। ठीक है, इनमें विभाजित हो जाती है, और विभाजित होने के दौरान इनका जो क्रोमोसोम्स है वो भी दो भागों में, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये दो सेपरेट अलग अलग भागों में डिवाइड हो गए, क्योंकि रेप्लिकेट होता है वो भी गुणसूत्र, तो दो कॉपी बन जाती है, जो उनका दो आधा आधा भाग दोनों का
दोनों डॉटर सेल्स में चला जाता है और सेप्टम के द्वारा ये दोनों टूट करके अलग हो जाती है और एक बैक्टीरियल सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। सेकंड मेथड आती है कि ये हो गई हमारी बाइनरी फिजन मेथड। दूसरे नंबर की जो मेथड आती है वो आती है आपकी बडिंग, जिसको मुकुलन कहते हैं। मुकुलन के द्वारा प्रजनन क्रिया मुख्य रूप से हाइपोमाइक्रोविल्स या एक्टिनोमाइसीटीज जो सदस्य होते हैं उनके अंतर्गत पाई जाती है, यानी कि जो ब्रांच या फिलामेंटस जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनमें बडिंग मेथड के द्वारा सोमैटिक रिप्रोडक्शन होता है और जो इनकी पैटर सेल्स होती है या पैतृक जो कोशिकाएं होती है उसमें से एक या अधिक अतिवृद्धियाँ निकलते हैं, यानी कि खूब सारी, जैसे एक ही आधार पर ये है, ठीक है, इसके आधार पर खूब सारी इस तरीके से सेल्स वर्ड्स निकलती हैं, अतिवृद्धियाँ निकलती हैं, आउटग्रोथ निकलती हैं। और ये अतिवृद्धि में क्रोमेटिन और कोशिका द्रव्य की इनमें कुछ मात्रा पाई जाती है। जैसे ये आपको भाग है, ये भाग है, ये भाग है, ये, तो इनमें क्या है कि साथ के साथ जब इनमें ये बर्ड से अतिवृद्धि बनती है तो अतिवृद्धि के दौरान इनमें कुछ मात्रा में क्रोमेटिन पदार्थ भी आ जाता है और कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य भी आ जाता है। जब ये आउट ग्रोथ जो है इनमें और अधिक वृद्धि हो जाती है तो किन्हीं कारणों से या जो उनको फेवरेबल या दूसरी जो कंडीशंस आती हैं उन कंडीशंस में ये जो पैतृक कोशिका होती है, यानी ये जो पैतृक कोशिका है इस कोशिका से ये अलग हो जाती है, टूट जाती है और टूट करके एक संपूर्ण कोशिका बना लेती हैं, मेच्योर्ड हो जाती है और मेच्योर होने के कारण एक नई डॉटर सेल्स बन जाती है, नया जीवाणु का निर्माण हो जाता है। तो ये कहलाती है आपकी मुकुलन या बडिंग मेथड, जिसके द्वारा इनमें कायिक प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है।